ड्रामा सीरियल शेर में शेर ने बदरज़मान और उसके बेटे को काबू कर लिया अपनी बहन से माफ़ी मंगवाने के बाद, और उनको एक बिज़नेस की ऑफ़र भी दे दी और साथ में ये कहा कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जितने पैसे आप लगा सकते हैं आप लगा दीजिए और बाकी पैसे मैं लगा दूंगा। बदरज़मान की पैरों तले ज़मीन निकल गई जब शेर ने ये कहा कि मैं आपको ये जो पैसे बिज़नेस में लगाऊंगा उधार के तौर पे लगाऊंगा। दूसरी तरफ ताज बीबी आई हैं काका साहब के पास और वो कहती हैं कि जी मुझे माफ़ कर दें, और काका साहब उनसे नाराज़ थे बहुत ज़्यादा। जब बदरज़मान अपने बेटे से बात कर रहा होता है बिज़नेस के बारे में जो कि शेर ने उनको ऑफ़र दी थी, तब उस तरफ काका साहब के यहाँ नाश्ता लग जाता है और वहाँ पर जो है ताज बीबी को ना पाते हुए काका साहब सबसे सवाल करते हैं कि ताज आज नाश्ते पे क्यों नहीं है और खाने पर भी क्यों नहीं थी। तो इसके बाद जो है वो कहते हैं कि मैं भी ज़िंदा हूँ, तुम्हारे भाई को तो मैं उसके भाई को तो मैं ऐसा ख्याल रखना चाहिए। काका साहब जाते हैं और ताज बीबी को मनाकर लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी रूठी रहोगी तो अकेली रह जाओगी। दूसरी तरफ जो है वो फजर अपनी माँ को फ़ोन करने की कोशिश करती है और उसकी बात फाइनली उसकी माँ से हो जाती है और वो माँ को कहती है कि बाबा को कहें कि वो मुझे माफ़ कर दें, आप कहेंगे तो मैं शेर से शादी नहीं करूँगी और ना ही मैंने शादी की है, और अगर आप कहेंगे तो मैं सारी उम्र किसी से भी शादी नहीं करूँगी। यहाँ काका साहब का एक आदमी, ख़ास आदमी जो है वो आता है शेर के पास और उनको वो फ़ाइल उसको वापस कर देता है जो शेर काका साहब के यहाँ छोड़ कर आया था। अब जो है ये जो शेर का जो बहनोई है वो क्या करता है कि जी ये चक्कर में आ जाता है नौकरानी की, और नौकरानी के बातों में आके वो उससे जो है वो निकाह की ऑफ़र कर देता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, और निकाह की ऑफ़र ही नहीं कर देता बल्कि जल्द से जल्द उससे शादी भी रचा लेता है। मौलाना साहब जो है वो उसका निकाह पढ़ा देते हैं और यूँ फाइनली उसकी शादी जो है वो उसकी नौकरानी से हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही शेर को या शेर की बहन को ये बात पता चलेगी तो क्या इसका हशर होगा, ये तो आप ड्रामा देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। शेर जो है वो ऑफिस में बिज़ी है, फ़ाइलें देख रहा है और फ़ाइलों में उसको एक ऐसी बात मिलती है जिससे वो हैरान हो जाता है और तफ्तीश का कह देता है। और यहाँ लगता है कि बदरज़मान और उसके बेटे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रगड़े में आने वाले हैं। आपको ये कमेंट्स कैसे लगे ये हमें बताइएगा ज़रूर, रिव्यू कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।